कल हमने एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में देखा था। एंशियंट हिस्ट्री के कितने पार्ट्स हैं, उसमें कैसे कैसे कौन सा एरा आया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, उसके बाद चाकोलिथिक, आयरन एज वगैरह सब आया था। और लास्ट में मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा था क्योंकि वो जो दो टॉपिक थे चाकोलिथिक और आयरन एज, वो पूरे मतलब उसमें 4-5 लेक्चर लग जाते हैं, तो इसलिए उन्हें नहीं पढ़ा था। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन उसी का पार्ट है, चाकोलिथिक एरा का। तो आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए, इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, इसका जो टाइम पीरियड है वो 3300 BC से लेकर 1300 BC तक है, ठीक है। अब ये सभ्यता कैसे पता चली, लोगों का क्या मानना था? पहले खुदाई के पहले तक लोगों का मानना था, जो स्कॉलर्स होते हैं, हिस्टोरिकल्स होते हैं, जो हिस्ट्री को रीड करते हैं, उनका मानना था कि जो इंडिया की जो सिविलाइजेशन है उसका जो टाइम पीरियड है वो 150 BC से ही स्टार्ट हुआ होगा। यहाँ पे मतलब पुराने टाइम की जो सिविलाइजेशन थी वो यहाँ पे नहीं थी, और जो सिविलाइजेशन होगी वो गंगा रिवर वैली के पास होगी। लेकिन 1850 के अराउंड देखिए, जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने के लिए जगह जगह खुदाई करना स्टार्ट किया। तो पाकिस्तान के पास जब उन्होंने खुदाई की तो 1850 में तो खुदाई स्टार्ट हो गई थी, वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स भी मिले, ब्रिक्स वगैरह मिलती रही। तो जो मजदूर थे उन्हें नहीं पता था कि क्या है। तो 1850 से लेकर 1920 ईस्वी तक वो जो मजदूर थे उन्होंने ईंटों को उठा के रेलवे ट्रैक पे बिछाना स्टार्ट कर दिया था, जो मिलती गई। तो काफ़ी ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स जो है नुकसान हुआ था उस टाइम पे, तो पता नहीं चल पाया। पर 1920 में मार्शल आए थे, सर मार्शल थे, जेके मार्शल। उनके नेतृत्व में जब खुदाई हुई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे खुदाई में आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, तो उन्होंने इसकी खोज करवाई। तो वो ये सोच रहे थे जो कार्बन डेटिंग से पता चल सकता है, हो सकता है 150 350 BC मॉडर्न एज के हों। लेकिन जब वो पता चला कार्बन डेटिंग में कि 300 BC से लेके 1300 BC तक है, तो उन्होंने इनको कलेक्ट करना शुरू किया। फिर काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में खुदाई की गई, तो काफ़ी बड़ा एरिया निकला वहाँ पे, जिसे हड़प्पा कहा जाता है। और फिर RD बनर्जी भी थे, उन्होंने मॉडर्न सब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उसमें काम किया था, ठीक है ना। चलिए, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। देखिए, इसका टाइम पीरियड है अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन, ठीक है ना। तो अर्ली हड़प्पन का मतलब है 3300 BC से लेकर 2600 BC तक। इसका मतलब है कि जब सिविलाइजेशन डेवलप होना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। मैच्योर का मतलब है अपनी मतलब पूरी समृद्धि पा चुकी थी, मतलब टोटली डेवलप्ड हो चुकी थी वो सिविलाइजेशन, उसको कहते हैं मैच्योर हड़प्पा फेज। और उसके बाद आता है लास्ट में जब डिक्लाइनेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्या वजह होती है, क्या रीज़न होता है, वो भी पढ़ेंगे। लेट हड़प्पन फेज में वो है 1900 से 1300 BC तक, ठीक है। तो जो डिक्लाइनेशन का है, इसमें भी कई लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है आर्यंस की वजह से होता है, कुछ लोगों का कहना है स्कॉलर्स का कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी इसी लेक्चर में ही पढ़ेंगे। चलिए अभी देखते हैं अर्ली हड़प्पन ये कैसे क्या था, ठीक है ना। और जो इनके जो अभी तक इनकी जो लिखावट प्राप्त हुई है, वो उसका जो तरीका है वो कुछ ऐसा है, जैसे ये है, ये साइंस बने हुए हैं किसी में, ठीक है ना। तो ये अभी तक पढ़े जा रहे हैं, तो अभी कुछ उतनी नॉलेज नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी ये प्रोग्रेस में इनको पढ़ा जा रहा है। तो टेक्निकली हम लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए, तो और ज़्यादा एडवांस लेवल पे इनको करने की कोशिश की जा रही है कि क्या था और क्या राज छुपे हुए हैं पहले। तो अभी ऐसे डिसाइफर्स मिले हैं वहाँ पे खुदाई में। मतलब एक होता है स्टोन टैबलेट, आज के टैबलेट नहीं, स्टोन टैबलेट होते हैं, स्टोन होते हैं, ठीक है ना। उसी में छोटे छोटे बने हुए हैं ऐसे, ऐसे निशान बने हुए हैं, इन्हें डिसाइफर्स कहते हैं। स्टोन टैबलेट है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा अर्ली सिविलाइजेशन। अर्ली का मतलब होता है वही जो स्टार्टिंग फेज होता है डेवलपमेंट का, सिविलाइजेशन का, किसी भी चीज़ का। मैच्योर का मतलब पूरी तरह से जब बन जाता है तब का है। लेट का मतलब होता है डिक्लाइनेशन कैसे हुआ है उसका, कैसे कैसे वो फिर से ख़त्म होती गई है। उसमें भी कई मत हैं लोगों के, कुछ का मानना है कि आर्यंस, कुछ क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। तो इसको
देखते हैं। फिर उसके बाद मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के बारे में देखते हैं इसमें क्या मिला क्या नहीं हो। जैसे आर्टिफैक्ट्स के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, आर्टिफैक्ट्स वगैरह ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है जो बाद में भी इसी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। आर्ट एंड कल्चर अपने आप में एक सब्जेक्ट है, वो भी उसका भी वेटेज होता है, किसी भी पेपर में 5 to 6% का वेटेज होता है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री एक टाइमलाइन को बताती है, आर्ट एंड कल्चर उस समय क्या था वहाँ पे, उसमें क्या कल्चर थे वहाँ के, कैसे जो आर्टिफैक्ट्स थे, उनकी जो लैंग्वेज थी वो कैसी थी, उस समय रिलीजन में जो टेम्पल्स का डेवलपमेंट होता था वो कैसा होता था, ये आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ते हैं, तो इसलिए से हिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं। तो ये मत सोचिएगा स्नानागार के बारे में नहीं बता रहे हैं, मूर्तियाँ मिली उनके बारे में नहीं बता रहे हैं, वो सब आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, वो अलग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इनका कैसा था, देखिए जब पूरी तरह से डेवलप हो चुका था हड़प्पन फेज, तो वहाँ पे एक सीटाडेल होता था। सीटाडेल होता है आपका, ये मान लीजिए पूरा ये एक टाउन है, ठीक है ना, उसके बीच में यहाँ पे एक सीटाडेल होता है, बीच में सेंटर पार्ट होता है, वो ऊंचा उठा हुआ होता था, उसके चारों तरफ 40 पेड्स बने होते थे, मतलब निगरानी करने के लिए इमारतें बनी होती थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो लोग रहते थे सीटाडेल में, वो लोग पूरे लोअर टाउन को देख सकते थे, निगरानी कर सकते थे, देख सकते थे। यहाँ पे जो मेन मुखिया होता था वो निवास करता था, और इसे मेन सेंटर कहते थे। अब जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के जो साइट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो ये सब पाकिस्तान में है। अब हम पाकिस्तान का इंडिया के उसमें हिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे, क्योंकि पहले जब था इंडिया और पाकिस्तान एक था, 1947 से पहले सब एक ही था, ठीक है ना। वो तो जिन्ना जी की वजह से था, कुछ भी वो बात का पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें पढ़ेंगे। अब धौलावीरा हो गया, कालीबंगा हो गया, राखीगढ़ी होगा, ये रोपड़ वगैरह, लोथल वगैरह, ये इंडिया का पार्ट है, ठीक है ना, ये इंडिया में। टोटल जो हड़प्पा में जो साइट्स मिली हैं वो हैं 152 साइट्स मिली हैं, ठीक है ना। टोटल 152 साइट्स मिली हैं, अभी भी खुदाई चालू है, देखिए। अभी मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं हम लोग। मोहनजोदाड़ो का जो है, जो बिल्डिंग का फेज है, जो बनाया जाने का टाइम है, उसे 2600 BC माना जाता है, मतलब 2600 इस BC में माना जाता है कि इसका निर्माण शुरू हुआ था। ये सबसे मतलब बहुत बड़ा है और सबसे पुराना जो सिविलाइजेशन होती है उनमें से एक है, ठीक है। और इनके जो जिन्होंने इन्हें खोजा था उनका नाम था RD बनर्जी, जो मतलब काम चल रहा था वहाँ पे, जिन्होंने इसका गहन अध्ययन करवाया RD बनर्जी थे, और मार्शल थे, और मैकी थे, ठीक है ना। उसके बाद हड़प्पा का जो है उसमें कहा जाता है कि करीब 2400 लोग 24,000 लोग जो है वहाँ पे रहते थे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो लाल पकी हुई ईंटों का निर्माण, पटकी हुई ईंटों से बनाया गया था, इसका एरिया करीब था 150 से लेके 370 हेक्टेयर माना जाता है, ठीक है ना। कहते हैं इतनी ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ था हड़प्पा, ओके। और इनका जो खोज करवाया था सर जॉन मार्शल थे और जे फ्लीट थे, और इसकी खोज हुई थी 1921 में, ओके। ये मेन लोग थे जिन्होंने इनका काम करवाया था। अगर ये ना होते तो उस टाइम पे हो सकता है रेलवे ट्रैक पे ही वो ईंटें बिक जाती, लेकिन इन्होंने देखा और ध्यान दिया इस बारे में, ठीक है ना। और जो पब्लिक बाथ थे और अनाज थे वो सब यहीं पे मिले हुए थे। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब ये लोग यहाँ पे बस गए थे, अब इन लोगों का इनोवेशन इन्होंने क्या की, एक्सचेंज, रिलीजन, लैंग्वेज और डिक्लिनेशन के बारे में बात करते हैं। इनोवेशन इन्होंने क्या किया, अब देखिए इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है बेक्ड ईंट से बनाया गया था सब कुछ। जो ईंटें आज के समय में हमारे यहाँ घरों में लगती हैं वो उस टाइम पे भी थी। अगर आप डालते हैं गूगल में, डाल के सर्च करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के मतलब स्ट्रक्चर को, तो आप देखेंगे बिल्कुल राइट एंगल पे काटते हैं, इनके जो रोड्स होते हैं वो राइट एंगल पे काटते हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो भी राइट एंगल पे है। ये जो घर से निकली हुई नालियाँ हैं वो जाती हैं नालों में, ठीक है ना, नालों में जाती हैं, और जो नालों से निकलती हैं वो जाती हैं रिवर में, ओके। उनका ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी अच्छा था, इनोवेटिव था, ठीक। और इनोवेशन में बात आती है, ये लोग कैसे एक्सचेंजमेंट क्या करते थे, कैसे सामान का आदान प्रदान किस तरह से करते थे। सामान के आदान प्रदान के लिए लोग, एक इनका स्टैंडर्ड वेट था, ये नहीं था कि मतलब कुछ भी कर दिया, कुछ भी कैसा भी वेट उठाया और दे दिया। इनका स्टैंडर्ड वेट था जो हर जगह चलता था।
जैसे 5 बोरी आपको लेनी है गेहूँ, तो 5 बोरी गेहूँ की बदले आपको 10 बोरी या तो मील लेनी होती थी, या तो फिर टमाटर, ऐसा कुछ भी हो सकता था। बार्टर सिस्टम था, आप कुछ सामान देंगे तो दूसरा सामान आपको मिलेगा जो आपकी ज़रूरत पे है। ठीक है। और हड़प्पन, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, ये पहली ऐसे सिविलाइजेशन थी जिनमें सैनिटाइजेशन का यूज़ था। मतलब सैनिटेशन मतलब आप टॉयलेट्स वगैरह उस टाइम पे थे। ये मतलब माना जाता है कि फर्स्ट ऐसे थे जिनमें सैनिटेशन का प्रॉपर यूज़ था। और जो ब्रॉन्ज एज में ये थे तो इनको मेटल्स के बारे में भी याद था। ब्रॉन्ज हो गया, लेड हो गया, ठीक है ना, इन सब मेटल्स के बारे में भी इनको अच्छी खासी नॉलेज थी। क्योंकि आपने देखा होगा एक ओल्ड प्रीस्ट होते हैं जिनकी जो दाढ़ी होती है वो ये ऐसी होती है दाढ़ी। अब फेस तो नहीं पता मुझे कैसा होता है, दाढ़ी ऐसे उनके मेटल में बनी हुई है जो ब्रॉन्ज की है, ठीक है ना। दाढ़ी भी मिलती है। एक डांसिंग गर्ल है, वो अपने हाथ ऐसे रखी हुई है, ठीक है ना। डांसिंग गर्ल की भी है, वो भी ब्रॉन्ज की है, वो भी खुदाइयों में मिली है। ये सब आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, इसे बाद में पढ़ाया जाएगा। आर्ट एंड कल्चर के साथ, आर्ट एंड कल्चर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो परेशान मत होइए कि ये कैसे जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। ये डिटेल में पढ़ा जाएगा। हमें सिर्फ टाइमलाइन देखनी है और क्या कहाँ मिला था, कैसे एक्सचेंज होता था, ठीक है ना। बार्टर सिस्टम आप जब इकोनॉमी पढ़ते हो तो उसमें भी आता है स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग में हम कैसे चीज़ों का लेन देन करते थे। तो उसमें भी बार्टर सिस्टम है कि हम 10 बोरी दी तो हमने 5 बोरी गेहूँ की ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे रिलीजन, स्टोन और कल्चर का क्या था, ये कैसे पता चलेगा। रिलीजन इनका था ये नेचर की पूजा करते थे, ठीक है। अब देखिए इनका प्रीस्ट थे, प्रीस्ट हमें मिले, ये प्रीस्ट है तो इसका मतलब है ये लोग पूजा भी करते थे। वहाँ पे हमें मोहरें भी मिली है जिसमें 3 आइड एक गॉड है, उनको वो कहते हैं कि ये मतलब शंकर जी हैं। शिव जी के बारे में बोला जाता है उनको कि ये शंकर जी हैं, ठीक है। तो रिलीजन के बारे में भी इतना नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा है कि ये लोग पूजा करते थे। और लैंग्वेज उनकी यही है जो आपके सामने दे रखी है। अब बात आती है इनके डिक्लिनेशन की। तो डिक्लाइनेशन के कुछ लोगों का मानना है कि जो डिक्लाइन हुआ है वो आर्यंस की वजह से हुआ है, और कुछ लोगों का मानना है कि ये क्लाइमेट की वजह से हुआ है। आर्यन आए थे, आर्यन इंडो नोमैडिक खाना बदोश थे। वो जहाँ पे भी जाते थे मतलब तहलका मचा देते थे उस जगह पे जाके। पर जब वो यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में आया तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जो सिविलाइजेशन है काफ़ी डेवलप्ड है, तो हो सकता है उन्होंने रुकने का सोचा और अडॉप्ट कर लिया हो। और जो यहाँ के मूल निवासी हो, जो मतलब प्रॉपर यहाँ के हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को उन्होंने कैप्चर कर लिया। थ्योरी है, माइथोलॉजीज वगैरह जो कह सकते हैं आप, जिन्हें अभी प्रूफ नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ा था कि ये नदी के किनारे बसी हुई थी। इंडस रिवर के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है ना, चेनाब, झेलाब, सतलज, व्यास, इनके किनारे भी बसी हुई थी। तो ये कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हुई, फ्लड आया, तो सिविलाइजेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, अपने आप उस बाढ़ में बह गई। तो धीरे धीरे इनका डिक्लाइनेशन होता चला गया। तो 1700 ईस्वी तक आते आते ये पूरा डिक्लाइन हो गया, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। अब 1700 के बाद 300 साल, मतलब 300 साल का भी इतिहासकारों को कुछ भी नहीं पता है कि 300 साल मतलब डार्क पीरियड माना जाता है हिस्ट्री का। तो 1700 से लेके 1400 ईस्वी तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि 1700 से 1400